फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आपकी उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हाई स्कूल अंग्रेजी का जो पोएट्री है, पोएट्री का पहला लेसन द फाउंटेन लिखने वाले हैं जेम्स रसेल लॉवेल। तो फाउंटेन नामक कविता में जेम्स रसेल लॉवेल साहब ने क्या लिखा है इसके बारे में पहले देखते हैं कि फाउंटेन में उन्होंने लिखा क्या है। तो फाउंटेन की गुणों की व्याख्या की है। फाउंटेन कैसा होता है, उसका सुबह से लेकर के रात्रि तक उसके कार्य कैसे होते हैं, हर मौसम में किस तरीके से वह बिहेव करता है, उसके गुण क्या होते हैं और हमको उनसे क्या सीखना चाहिए। क्योंकि अंत में अपनी एक अंतिम स्टेंजा में जेम्स रसेल लॉवेल साहब ने इस द फाउंटेन नामक कविता में इस स्टेंजा का अंतिम स्टेंजा में उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि फाउंटेन नामक कविता में फाउंटेन जैसे गुणों को रखने की कोशिश है। इच्छा जाहिर की है कि फाउंटेन नामक जैसे वस्तुओं के बारे में हम गहनता से जानें, उसके बारे में विचारें और उसी के समान हम भी अपने जीवन को या अपने जीवन स्तर को या अपने गुणों को विकसित करें। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ लिखा। ये रहा इनका फर्स्ट स्टेंजा, इस चैप्टर का पहला स्टेंजा है। राइट की इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कह रहा कि इनटू द सनशाइन, सूर्य की फुल ऑफ द लाइट, पूर्ण प्रकाश में। ये कह रहा है कि सूर्य की पूर्ण रोशनी में, पूर्ण प्रकाश में लिविंग एंड फ्लैशिंग, उछलती हुई एंड फ्लैशिंग और चमकती हुई, फ्रॉम से मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग टिल तक नाइट यानी कि रात। तो सुबह से लेकर शाम तक निरंतर अपना कार्य करता है। इसमें बताया जा रहा है कि फाउंटेन सूर्य की पूर्ण रोशनी में, सूर्य की पूर्ण रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, पूर्ण प्रकाश में, लिविंग एंड फ्लैशिंग, उछलती हुई तथा चमकती हुई, निरंतर सुबह से लेकर रात्रि तक अपना कार्य करता है। तो इस स्टैंडर्ड में फाउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सुबह से लेकर के रात्रि तक, शाम काल तक वो क्या करता रहता है और कैसे करता है। आइए देखते हैं स्टेंजर नंबर दूसरा। तो उन्होंने दूसरे स्टेंजर में क्या लिखा, कह रहा है कि स्टेंजर नंबर सेकंड, इनटू द मूनलाइट, कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, यह वाइटर अत्यधिक अधिक सफेद नजर आता है, देन यानी से, पर, तो बर्फ से अधिक सफेद नजर आता है। ये कंपैरेटिव डिग्री है वाइटर, वाइट का कंपैरेटिव डिग्री है वाइटर। कह रहा कि इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में यही फव्वारा, वाइटर देन स्नो, बर्फ से कहीं अधिक सफेद नजर आता है। यही फव्वारा, अर्थात जब चांदनी रात होती है तो ये फव्वारा कैसे दिखने लगता है, तो बर्फ से भी अधिक सफेद नजर आता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वेविंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलना, हिलता रहता है, सो फ्लावर लाइक, जैसे कि फूल हिलते हैं या फूलों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलता रहता है। When the winds blow, जब हवाएं चलने लगती है। तो कह रहा है कि waving so flower like when the winds blow, जब हवाएं चलने लगती है अर्थात बहने लगती हैं, तो यही फव्वारा फूलों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करने लगता है, हिलता रहता है या हिलने लगता है। तो दूसरी स्टेंजा में उन्होंने बताया है कि चांदनी रात में
यही फव्वारा क्या करता है, होता कैसे है, तो यह बर्फ से कहीं अधिक सफेद नजर आता है, सफेद प्रतीत होता है, और जब हवाएं चलने लगती है तो यह फव्वारा फूलों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलता रहता है। आइए दोस्तों देखते हैं स्टेंजा नंबर तीसरा, इस चैप्टर का स्टेंजा नंबर तीसरा यह है कि इनटू द स्टारलाइट। अभी तक तो सनशाइन सूर्य के प्रकाश में था, चांदनी रात में था, अब सितारों की रोशनी में क्या होगा, कह रहा कि इनटू द स्टारलाइट, सितारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग भागता रहता है, इन स्प्रे फव्वारा करते हुए। तो सितारों जैसी रोशनी में यह क्या करता है कि निरंतर हमेशा फव्वारा करते हुए ऊपर की ओर भागता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तो कह रहा कि हैप्पी एट मिडनाइट, और अर्धरात्रि में भी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि बाय डे अर्थात दिन के समय। तो हैप्पी एट मिडनाइट, तो अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाय डे, और दिन के समय भी प्रसन्न रहता है। तो कह रहा है कि इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, तो फुहारा करते हुए यह निरंतर ऊपर की ओर भागता रहता है, और अर्धरात्रि के समय भी प्रसन्न होता है और दिन के समय भी यह प्रसन्न होता है। अर्थात ये कह रहा है कि रात्रि के समय भी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि यह दिन के समय प्रसन्न होता है। तो मित्रों, ये रहा आपका पोएट्री का पहला लेसन, जिसका नाम द फाउंटेन, लिखने वाले हैं जेम्स रसेल लॉवेल। इस कविता का आपने देखा 3 स्टेंजा, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और आने वाले दिनों में परीक्षाएं जो आने वाली है उसको ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, मेहनत करें और अच्छे अंक लाने की कोशिश करें, जिससे आप अपने जीवन में सफल हों और अपने माँ बाप, घर परिवार और मित्रों, अपने गांव का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं इस कविता का अगला स्टेंजा क्या है। अगला स्टेंजा में जेम्स रसेल लॉवेल साहब ने क्या लिखा है, तो देख रहे हैं कि स्टेंजा नंबर 4, इसमें क्या है, कह रहा है कि ईवर इन मोशन, सदैव इन मोशन, गति की अवस्था में, ब्लित्सम एंड चेरी। यहां गौर करने वाली बात है कि ब्लित्सम और एंड चेरी, इन दोनों शब्द का अर्थ प्रसन्नता से है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पोएट्री में, कविता में क्या होता है कि तुकबंदी होती है, उसको मिलाना पड़ता है। तो इसमें देखिए चेरी और वेरी, इन दोनों का जो सेम प्रोनाउंसिएशन है, और पहला लाइन और तीसरी लाइन एक दूसरे से मिल नहीं रही, लेकिन ये लिखा इसलिए गया कि चौथी लाइन और तीसरी लाइन से मिल जाए। ये कह रहा है कि ईवर इन मोशन, सदैव इन मोशन, गति की अवस्था में, ब्लित्सम एंड चेरी, वह प्रसन्न रहता है। तो कौन है? तो फाउंटेन, फव्वारा। तो गति की अवस्था में वह सदैव प्रसन्न रहता है, स्टिल, जबकि फिर भी, सदैव, हमेशा, क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, क्लाइंबिंग, ऊपर उठता जाता है, चलता जाता है, हेवनवार्ड, आकाश की ओर। जबकि हर क्षण वह आकाश की ओर ही क्या करता रहता है? चलता रहता है, ऊपर उठता रहता है। नेवर एवरी, लेकिन फिर भी कभी अपने कार्यों से थकता नहीं, अपने कार्यों से कभी थकता नहीं। तो कह रहा है कि इवन इन मोशन, ब्लित्सम एंड चेरी, सदैव गति की अवस्था में, हमेशा सदैव वो प्रसन्न रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, नेवर एवरी, जबकि फिर भी वह सदैव ऊपर की ओर ही उठता रहता है, आकाश की ओर ही चलता रहता है, लेकिन अपने कार्यों से कभी भी वह थकता नहीं है, सदैव चलता रहता है और सदैव प्रसन्न भी रहता है।
इसके बावजूद वो अपने कार्यों से कभी थकता नहीं। आइए देखते हैं इसका पांचवा स्टैंडर्ड कि पांचवा स्टैंडर्ड में क्या लिखा है कि ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में प्रसन्न रहता है, स्टिल सदैव सीमिंग बेस्ट, ऐसा प्रसन्न होता है, ऐसा प्रसन्न रहता है जैसे मानो हर मौसम में सबसे ज्यादा प्रसन्न हो। उसकी प्रसन्नता इस कदर होती है जैसे मानो वो हर एक मौसम में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मौसम से ज्यादा अगले मौसम प्रसन्न है, अगले मौसम से ज्यादा अगले मौसम प्रसन्न है। तो वह कहा जा रहा है उसके बारे में कि ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, जबकि वह हर मौसम में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है। ग्लैड ऑफ यहां सिंबलाइज कर रहा है कि उसकी प्रसन्नता किसी भी मौसम में जाती नहीं, हर मौसम में वो प्रसन्न रहता है। अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड कभी ऊपर की ओर गति करता है या डाउनवर्ड तो कभी नीचे की ओर गति करता है। मोशन डायरेस्ट, मोशन गति करते रहना ही डायरेस्ट तेरा आराम है, तेरी विश्राम है। तो यहां कहा जा रहा है अगले इस पांचवें स्टैंजा में कि यही फव्वारा ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट, हर प्रकार के मौसम में सदैव प्रसन्नचित रहता है, कभी ऊपर की ओर गति करता है तो कभी नीचे की ओर गति करता है, और गति करते रहना ही इसका क्या है तो विश्राम है, आराम है। गति करते रहना ही इसका विश्राम है। आराम करना ये इसका विश्राम नहीं, बल्कि गति करते रहना ही इसका विश्राम है। तो फव्वारा के गुण ऐसे होते हैं और इसके गुणों के बारे में हमें बताया गया, इसकी व्याख्या की गई। आइए देखते हैं इस कविता का अगला स्टैंडर्ड। अगला स्टैंडर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ ए नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, इसका स्वभाव, फव्वारे के स्वभाव से। तो फव्वारा का स्वभाव कैसा होता है, वो निरंतर गति करता रहता है, जैसे कि आपने पढ़ा है निरंतर गति करना, सदैव गति करता रहता है, सदैव नीचे से ऊपर की ओर चलता रहता है, कभी ऊपर से कभी नीचे की ओर आता है तो कभी नीचे से कभी ऊपर की ओर जाता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसका स्वभाव है निरंतर गति करते रहना, अपना कार्य करते रहना ही इसका स्वभाव है। तो इस संदर्भ में हम अर्थ को पढ़ेंगे फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, अपने कार्य करते समय गति की अवस्था में नथिंग कोई भी वस्तु कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है रोक देना। तो गति की अवस्था में अपने कार्य करने के दौरान कोई भी वस्तु उसे रोक नहीं सकती, उसे पालतू नहीं बना सकती। अर्थात इसका मतलब यह है कि फव्वारा को अपना कार्य करने से कोई भी वस्तु उसे रोक नहीं सकती। फव्वारा जब कार्य करता रहता है, जब कार्य करेगा तो कोई भी वस्तु संसार का वो कोई भी वस्तु हो उसे कार्य करने से रोक नहीं सकती। चेंज एवरी मोमेंट, जबकि चेंज बदलता रहता है, एवरी मोमेंट हर क्षण, एवर द सेम, फिर भी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। कह रहा कि चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण जबकि वो क्या करता रहता है, बदलता रहता है, फिर भी सदैव द सेम, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कह रहा है कि जबकि यही फव्वारा हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन इसके अवस्था में, इसके रूप आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस स्टेंजा में कहा गया है कि फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, अपने पूर्ण स्वभाव में, अर्थात जब वो गति करता रहता है, कार्य करता रहता है, तो उसको कार्य करने से नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती। चेंज एवरी मोमेंट, जबकि बदलता रहता है, एवरी मोमेंट हर क्षण, जबकि वो हर क्षण बदलता रहता है, फिर भी सदैव वह ज्यों का त्यों ही बना रहता है, अर्थात उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रहा आपका छठवां स्टेंजा। आइए देखते हैं आपका अगला स्टेंजा।
तो जैसा कि आपने देखा जेम्स रसेल लवेल साहब का द फाउंटेन, उसमें से आगे जो स्टेंजा है इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं कि इस अगले स्टेंजा में इन्होंने क्या लिखा है और किस प्रकार के सुंदरता से, खूबसूरती से इस फाउंटेन की व्याख्या की है। तो देखिए स्टेंजा नंबर 7 कह रहा है कि सीजलेस स्पीरिंग, इसका मतलब होता है लगातार ऊपर की ओर ही गति करते रहना। कह रहा है कि सीजलेस, और सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, सीजलेस न रुक। कह रहा है कि सीजलेस स्पीरिंग, यही फव्वारा लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है या ऊपर की ओर चलता रहता है, उठता रहता है। यही फव्वारा लगातार ऊपर की ओर ही गति करता रहता है या उठता रहता है, चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और लगातार अपने इस गति करते रहने के कार्य से लगातार हमेशा संतुष्ट रहता है। वह लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है एंड सीजलेस कंटेंट, और हमेशा अपने इस कार्य से संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। डार्कनेस या सनशाइन, डार्कनेस या सनशाइन, सनशाइन मतलब यहाँ इसका अर्थ तात्पर्य दिन से है, डार्कनेस का तात्पर्य रात से अर्थात नाइट से। कह रहा है कि डार्कनेस या सनशाइन, चाहे दिन हो या रात, डाई एलिमेंट, यही तुम्हारा मौलिक तत्व है। तो डार्कनेस या सनशाइन, चाहे दिन हो या रात, दाई एलिमेंट, यही तुम्हारा प्रकृति है, यही तुम्हारा तत्व, यही तुम्हारे गुण है कि वह लगातार ऊपर की ओर ही गति करता रहता है तथा अपने कार्यों से सदैव क्या रहता है, तो संतुष्ट रहता है। चाहे दिन हो या रात, गति करते रहना ही क्या है, तुम्हारा तत्व, तुम्हारा प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे मौलिक कर्तव्य है। तो अब आइए देखते हैं अगला स्टेज। अगला स्टेज क्या कह रहा है कि अब इस अगले स्टेंजा में, स्टेंजा नंबर 8 में, यह कवि अब इतने गुणों की व्याख्या करने के बाद अब लालसा, इनकी उम्मीद होती है, इनकी आशा होती है, इनकी इच्छा होती है कि अब हमें भी इसी शानदार फव्वारे की तरह होना चाहिए। इनकी इच्छा होती है कि हम इस फव्वारे के गुणों को अपनाएं, काश मेरे अंदर भी इसके गुण जैसे गुण हो। तो कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, काश माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय भी होता, फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़ तथा अपवार्ड लाइक दी, और तेरी तरह निम्न से अपवार्ड शिखर की ओर गति करता, शिखर की ओर उन्नति करता। तो इस स्टेंजा में कवि फव्वारे की तरह ही बनने की कोशिश करता है। तो कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा भी हृदय होता, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, तरोताजा, परिवर्तनशील तथा दृढ़, और लाइक दी, तेरी तरह निम्न से अपवार्ड, शिखर की ओर निरंतर प्रगति करता, गति किया। तो हे फव्वारे, काश मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह ही होता, जो तुम इतने तरोताजे, परिवर्तनशील तथा दृढ़ हो और शिखर की ओर निम्न से गति करते हो, निम्न से शिखर की ओर गति करते हो। तो काश मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह ही होता। तो इस स्टेंजा में कवि स्वयं को चाहता है कि हम भी फव्वारे की तरह हो जाए। तो ये रहा मित्रों आपका पोएट्री का पहला लेसन, जो जेम्स रसेल लवेल साहब ने लिखा है द फाउंटेन को। तो हमें आशा है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप निरंतर मेहनत करके और
सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे और अपने अंक को अर्जित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं अब जल्द ही आने वाली होंगी और उसके दृष्टि से आप अपने तैयारी करेंगे, ऐसी आशा है आपसे। और हम चाहते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, सभी संबंधियों को शेयर करें, ताकि यह जानकारी उन्हें भी मिल पाए। ऐसा आप करते हैं तो मेरे लिए काफ़ी हर्ष और उल्लास का मौका होगा। और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाय बाय।